सोचो अगर आप सिर्फ 10,000 रुपये से स्टार्ट करो स्टॉक ट्रेडिंग एंड वही 10,000 रुपये आप 2 करोड़ बना लो। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप सुन के ना पगला जाओगे कि ये जो स्ट्रैटेजी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे, वो एक वॉल स्ट्रीट ट्रेडर या कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर की नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोफेशनल डांसर की है। आज हम बात करेंगे लेजेंडरी डार्विस बॉक्स के मेथड के बारे में, जो कि एक लेजेंडरी निकोलस डार्विस, एक जो ट्रेडर थे जिनका मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने बनाया था ये स्ट्रैटेजी। चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि निकोलस डार्विस थे कौन। इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है हाउ आई मेड $200,000 फ्रॉम स्टॉक मार्केट। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये 60 ईयर्स पहले लिखी गई थी एंड ये अभी तक काम करता। अब इनकी जो स्ट्रैटेजी जो कि मैं अभी आपको चार्ट में बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनका कोई ये मोटिव नहीं था जैसे बोला जाता है कि सस्ते में खरीदेंगे महंगे में बेचेंगे, या उनको मार्केट का एकदम नीचे जब सस्ता स्टॉक हो तो खरीदना। इनका ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस एंड इन्होंने भी अपने टाइम की बहुत सारी बुक्स पढ़ी, तो जाके इन्होंने जो पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है वो कहीं ना कहीं सिर्फ प्राइस एंड वॉल्यूम के अराउंड रिवॉल्व करती है। यानी कि अगर आप सिर्फ इनकी स्ट्रैटेजी यूज़ कर ले रहे हो तो आप ये समझो कि यू हैव अ गुड स्ट्रैटेजी जो कि आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, विदाउट एनी इंडिकेटर्स भी आप अपना ट्रेडिंग बढ़िया आराम से कर सकते हो। जैसा कि अब मैं आपको ना थोड़ा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि कैसे इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्ड होती, एंड मैं इनिशियल स्टेज से बताता हूँ। जब मैं ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ना, तो आप बिलीव करो कि आपको पूरे मार्केट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा एक ही बार में। तो मैं आपको बताता हूँ, इनका जो स्ट्रैटेजी था वो ऐसे कहीं पे भी आपको बाय नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं था कि उनको 52 वीक्स हाई वाले स्टॉक्स देखने। पहला क्राइटेरिया 52 वीक्स हाई वाले स्टॉक्स, यानी कि 52 वीक्स हाई क्या होता है, जो 1 ईयर में उन्होंने एक नया हाई बनाया हो, ठीक है, पास्ट 1 ईयर में हमको वो स्टॉक्स देखने। क्योंकि अगर उन्होंने पास्ट 1 ईयर में यानी कि 52 वीक्स हाई में हाई बनाया ना, तो ऑलरेडी मोमेंटम में है, तो हमको तो वही स्टॉक चाहिए ना जो मोमेंटम में, हमको वो नहीं चाहिए जो नीचे भाग रहा है। तो हमने क्या किया, एक फिल्टर बना दिया 52 वीक्स हाई जैसे उन्होंने बनाया था। पहला स्टेप उनका ये था। उसके बाद एक सेकंड रुकना, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, 52 वीक्स हाई का था। देन जब प्राइस यहाँ पे 52 वीक्स हाई पे आ गया सपोज, ठीक, अब वो कुछ नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे कि एक रेंज बनाए। यानी कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं होता है ना, बहुत लोग सेल करते हैं तो प्राइस नीचे आता है, साइडवेज आता है। तो उनका कॉन्सेप्ट ये था, अब ऊपर गया है तो प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक। अब जो हाई बना था उस पे वो ऐसा रेजिस्टेंस अब वो रेजिस्टेंस नहीं मार्क करते थे, हम एक टर्म बता रहे हैं, बेसिकली वो एक लाइन बना देते थे, ठीक है। अब ऐसे वो आ रहा है, यहाँ पे एक लो भी बनता है एंड उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर भी आने लगता है। तो वो जो लो रेंजेस बनाता है उसको ये ऐसे लाइन बना देते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बॉक्स का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ, एक ऊपर लाइन बना दी, एक नीचे लाइन बना दी। उनको हाई पता था ये है, उन्हें ये पता था कि अगर प्राइस इसके ऊपर जा रहा है एंड ऊपर अगर गया तो यानी कि बायर्स फिर से एक्टिवेट हो गए। और जो नीचे उन्होंने देखा कि एक जगह से प्राइस बार बार वो होता है ना कि रुकिए मैं आपको ऐसे लाइन पे दिखाता हूँ कि बार बार प्राइस यहीं से वापस आ रहा है, अरे तो लाइन, हाँ, यहीं से वापस आ रहा है। तो उन्होंने क्या कि एक रेंज जैसे बना दी कि अच्छा ये एक रेंज है जहाँ से प्राइस बार बार करके आ रहा है। अब वो कहीं ट्रेड नहीं किया अभी उन्होंने, 52 वीक्स हाई देखा। अब 52 वीक्स हाई के बाद जो उन्होंने एक लाइन बना दी, नीचे वो वेट करें कि क्या रेंज पे वो चल रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उन्होंने इतना मार्क कर लिया। ये इनका दूसरा स्टेप था। थर्ड स्टेप, जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट करता है वो एंट्री लेते थे। यहाँ पे जैसे ही वो रेंज वो ब्रेकआउट करता था, 52 वीक्स हाई वाला प्रीवियस ब्रेकआउट किया तो वो एंटर कर लेते थे, पर विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन के वो नहीं करते थे। अगर प्राइस यहाँ पे जा रहा है तो आप ऑब्वियस बात है वॉल्यूम बहुत हाई होगा, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, बायर्स एग्रेसिव है। बट साइडवेज आ गया तो आप भी जानते हो प्राइस वॉल्यूम छोटा 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 होगा। बट उनका पर ये पॉइंट था कि जब ब्रेकआउट आ रहा है वो कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए प्रीवियस उस पूरे रेंज वाले से। अब क्या आप पूरा रेंज देखोगे,
मैं अपने एंड से क्या करता हूँ ना कि मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने एंड से क्या करता हूँ कि हम अपने एंड से वॉल्यूम पे भी ना 50 EMA का एक मूविंग एवरेज लगा देते। तो वो कहीं ना कहीं होता है कि 50 डेज का एक ऐसा, इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक दैट 50 EMA का जो पूरा एक होता है ना रेंज वॉल्यूम में। तो मैं तो ये कर देता हूँ, बट उनका कॉन्सेप्ट सिर्फ यही था, उस टाइम पे EMA भी नहीं होता था, तो इट वॉज लाइक कि प्रीवियस जो भी रेंज बना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उस कैंडल पर जो ब्रेकआउट कर रहा है उस पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा। बस यही थी बेसिक इनका एंट्री मॉडल। आप समझ रहे हो, इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट इनका स्ट्रैटेजी सिर्फ इतना सिंपल था। 52 वीक्स हाई मोमेंटम स्टॉक्स अपने को मिल गए, फिर 52 वीक्स हाई के बाद जब प्राइस नीचे आना शुरू होता है तो ऊपर उन्होंने अपना मार्क कर दिया रेजिस्टेंस, एक लाइन मार्क कर दी, बॉक्स बना दिया, एंड नीचे जहाँ पे रिट्रेस हो रहा है वो एक उधर लाइन बना दिया। जैसे ही प्राइस ये ब्रेक करेगा, मैं बोलो इस चीज़ को हटा दो, इवन टू सिंप्लीफाई ना, अगर हम इस चीज़ को भी हटा देते हैं, आपको लगता है डज इट मैटर? क्योंकि हमको तो ऊपर का देखना है ना, जब वो हाई ब्रेक कर रहा है। तो अगर इवन तो आप ये मार्क कर दे रहे हो एंड यहाँ पे आप एंटर करो विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन, आपका काम हो गया। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंट्राडे ट्रेडर नहीं थे, ठीक है। अब लोगों को लगेगा कि इंट्राडे ट्रेडर नहीं, तो फिर ना ही ये डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते थे, ये करते थे वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं जो कि डाविस खुद भी यूज करते थे। उनका मानना था कि आप सिर्फ जब ट्रेड ले रहे हो तो आप खाली पीली सिर्फ एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। आपको अपना एसएल स्टॉप लॉस भी देख के चलना पड़ेगा कि कितने स्टॉप लॉस, क्या स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो। तो उन्होंने ना 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स उन्होंने बताए थे। पहला था गैम्बलर। अब उन्होंने गैम्बलर क्यों बोला? उनका ये था कि गैम्बलर का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि उन्होंने एक जगह एंट्री कर दी, अब या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, 50-50 है, ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। हमने सुन लिया, न्यूज़ में सुन लिया, वो अच्छा लग रहा है स्टॉक, खरीद लो, मज़ा आ रहा है, किसी ने सजेस्ट कर दिया, खरीद लो। ये उसमें आता था जिसका कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई भी रीज़न नहीं खरीदने का, एंड स्टॉप लॉस हुआ तो पता नहीं कितना ही लॉस हो जा रहा है, प्रॉफिट हो गया तो हो गया, वरना पूरा भगवान भरोसे चल रहा है। ये उन्होंने बोला था ऐसे गैम्बलर्स होते हैं ट्रेडर्स। तो उन्होंने बोला था नो वॉइस, बेसिकली वो गैम्बलर्स से थोड़े बेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, बट उनका स्टॉप लॉस कैसा होता है कि आपने एंट्री की यहाँ पे, उनका टारगेट या तो बहुत मतलब 100% टारगेट लेके चल रहे, बट वो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, बट उनका एक लिमिट है कि भाई हम स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, कि भाई यहाँ तक अपना स्टॉप लॉस है। जैसे कि अगर जैसे हम एक रेंज मान ले कि ये रेंज का ऊपर वाला है, ये रेंज का नीचे वाला है, तो नो वॉइस बेसिकली क्या करेगा, वो भाई यहाँ तक का रेंज बना लेगा कि यहाँ तक का एसएल ले लेगा कि भाई अगर हम यहाँ पे एंट्री, एक सेकेंड यार, यहाँ पे नहीं बनाता हूँ, साइड में बनाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझने की कोशिश करें, अगर प्राइस की एंट्री यहाँ हो रही है, ठीक है, और ये एक रेंज है, जो ये रेंज का ऊपर वाला पार्ट लाइन है, ये नीचे वाली लाइन है, अगर प्राइस यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है तो वो क्या करेगा, बेसिकली यहाँ का एसएल ले लेगा, जो कि गलत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट वो अपना एसएल लेके चल रहा है। उसका ये है कि या कुछ तो एसएल है, ही हैज दैट पर्सन हैज अ स्ट्रैटेजी। एकदम गलत एसएल भी गलत है, बट कुछ तो एसएल लगा के चल रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। प्रोफेशनल ट्रेडर्स थोड़े डिफरेंट क्यों होते हैं, जो कि इन्होंने बताया वो ये था, बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेडर्स में हम लोग आ सकते हैं अगर हम लोग प्रॉपर फॉलो करें स्ट्रैटेजी, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर का कॉन्सेप्ट क्या था कि वो लोग जो अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, वो लोग हु हैज़ अ रीज़न बिहाइंड सिलेक्टिंग अ स्टॉक, क्यों एंट्री कर रहे हैं, कंफर्मेशन ढूंढते हैं, एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि अगर उनका प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो उनका जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे होंगे वो 2%। बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू समझे, प्रॉफिट ज़्यादा लॉस कम, प्रॉफिट ज़्यादा होता है उनका, लॉस उनका कंट्रोल्ड स्मॉल छोटा होता है, वो होते प्रोफेशनल ट्रेडर्स। अब मैं करने जा रहा हूँ, मैं आपको 2 एग्जांपल्स दिखाऊंगा, एक इंडियन मार्केट का दिखा दूंगा एंड एक गोल्ड का दिखा दूंगा। रेस्ट आई वांट कि आप भी अपने से कुछ सर्च करिएगा जिससे आपको भी समझ में आए, बट मैं आपको समझाता हूँ।
अगर हम गोल्ड पे आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, ये अपना ग्लोबल वाला चीज़ है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि आपका एक 52 वीक्स हाई आपने बनाया, ठीक। सपोज करते हैं ये अपना स्टार्ट हो 97 पे एंड अपना ये था, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये अपना हाई बना दिया इसने। दिस इज द 52 वीक्स हाई। अब इसके आगे का कुछ आपको नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, दिस इज द 52 वीक्स हाई एंड ये मंथली टाइम फ्रेम पे। तो इफ़ यू वांट आपको नीचे का रेंज बनाना बनाओ, नहीं बनाना है तो हमको उससे मतलब भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमको तो 52 वीक्स हाई का जब वो ब्रेकआउट करेगा तब मैटर करता है, ठीक। तो अब हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे तो वॉल्यूम कुछ दिख नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली, देखो कुछ खाली पड़ा हुआ है यार, ठीक। तो ये 50, अगर दिस इज द 52 वीक्स हाई, हमने यहाँ पे एक रेंज बना दिया, टॉप बना दिया। जब प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, आपने जो इफ़ यू वांट क्या वो रेंज के नीचे तक रखना चाहो रेंज के नीचे तक रखो। इफ़ यू वांट कि आप कुछ अपना प्रॉफिट परसेंट 10%, 5%, कम्प्लीटली अप टू यू, क्योंकि आप वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। या इवन तो डेली आते हो तो फिर वो आपका एसएल कम हो जाता है, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, बट इट डिपेंड्स आप किस में कंफर्टेबल हो, ठीक है। कोई आकर आपको बोल दे भाई 2% रखो, आप कंफर्टेबल ही नहीं 2% पे, यू आर कंफर्टेबल 5% पे या 7% पे या 10% पे, तो आपको डिसाइड करना है। मैं कुछ नहीं बताने वाला भाई कि इसमें आपको कितना एसएल रखना है, इट्स अप टू यू। आपने क्या किया, रेंज किया, रेंज ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, 52 वीक्स हाई वाले पे, फिर ऊपर गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इस वाले सिनेरियो पे भी यही हुआ, ये देखिए, अगर हम ये वाला रेंज हटा दें तो ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्या इसमें प्रॉफिट्स होंगे? नहीं, हमेशा प्रॉफिट्स नहीं होंगे, लॉसेस भी ऑब्वियस बात है, तभी तो ऐसे लगा रहे हैं हम लोग। अब ये देखिए रेंज, इसका क्या रेंज बना, ये रेंज बना, तो आर यू कंफर्टेबल इतना बड़ा एसएल लगाने में? इफ़ यू आर परफेक्ट, इफ़ यू आर नॉट, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना एसएल खुद सेलेक्ट करो, 5%, 10% आपके ऊपर है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हाई पे, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये देखिए कितना होल्ड मारा है इसने मंथली टाइम फ्रेम पे, ऊपर गया प्राइस। हम इसलिए मैं बोलूँ क्या, इवन दो इफ वी डू नॉट मार्क नीचे वाला लाइन, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि आपका ये अगर ये 52 वीक्स हाई है, प्राइस नीचे गया, साइडवेज गया, साइडवेज और नीचे भागा, तो हम एंट्री कर रहे हैं? नहीं, हम एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या कि यहाँ पे ब्रेकआउट के, तो यार ये वॉल्यूम नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है इसमें दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत, अभी एक स्टॉक भी दिखाऊंगा उस पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। ब्रेकआउट आया तो अब आप एंटर किए। दिस इज जस्ट सो सिंपल कि आप इस स्ट्रैटेजी पे ना आप अपना भी थोड़ा थोड़ा ना मॉडिफाई करके लगा सकते हो। और दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट 52 वीक्स हाई चल रहा है, आप ब्रेकआउट कर रहे हो। ये देखो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, इधर तो ऑब्वियसली नहीं, यहाँ पे आपका सेम कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ, हाई बनाने के बाद थोड़ा सा वो करे, मतलब थोड़ा स्टे तो करे, वो नीचे तो आए प्राइस, अब वो प्राइस ही नीचे नहीं है, वहीं पे बराबर घूम रहा है, तो फिर तो डाविस का ये तो पॉइंट था ही नहीं ना, उनका था कि नीचे आए, थोड़ा सा रेंज बनाए, रेंज के बाद ब्रेकआउट हो, दैट इज अ पावरफुल ब्रेकआउट, ठीक। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया। अब यहाँ पे अपना अगर एसएल भी लग जा रहा है तो भी इट डज नॉट मैटर, बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये इसका प्रीवियस हाई था, ठीक, प्रीवियस हाई ब्रेकआउट हुआ, प्राइस नीचे आया, बट फिर से प्राइस ऊपर गया। ये देखिए यहाँ पे तो विक मारा, तो विक में तो वी डोंट एंटरटेन। अगले वाले पे भी देखिए विक मारा, अगले वाले पे भी विक किया है, यहाँ पे प्रॉपर ग्रीन कैंडल। अब इसमें शायद वॉल्यूम भी दिखने लगा, वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम है इसमें। एनवीडिया का हम लोग बहुत जल्दी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, नवंबर 2021 वाला जो हाई था वो 52 वीक्स हाई था, वहाँ बाद ब्रेकआउट हुआ, विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ वीकली टाइम फ्रेम पे। 52 वीक्स हाई इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक रेंज बनाया, नीचे गया प्राइस, थोड़ा रेंज में रहा, फिर वो ब्रेकआउट हुआ विथ क्लोजिंग परफेक्ट। उसके बाद छोटा छोटा बनाया, फिर कुछ बहुत बड़े रेंजेस तो बनाए नहीं इसने। वो नेक्स्ट रेंज देखते हैं, ये जो रेंज है उसने एक विक मारी थी, बट उसके बाद वो नीचे आ गया रेड से। फिर ये कैंडल देखो ग्रीन विथ वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल, क्या प्यारी कैंडल बनाई है। फिर दूसरी कैंडल देखते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं, ये देखो हाई बनाया था, नीचे आया, रेंज बनाया, रुका थोड़ा सा, होल्ड किया, फिर ऊपर भागा, ठीक है, फिर ब्रेकआउट हुआ। ये देखिए, एंड इंटरेस्टिंग बात देखिए, इफ़ यू वुड हैव एंटर्ड हियर, अपना अगर हम एसएल ये मान के चल रहे थे, एक हम सिंपल प्रोफेशनल ट्रेडर भी नहीं, आप मैं बोलो एक बेसिक आप लेके चलो, उस रेंज का ब्रेकआउट, ठीक है,
ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, ये देखिए प्राइस ऊपर गया, फिर वो नीचे आने लगा, फिर इस रेंज पे आया, फिर ऊपर भागा। ठीक, आपने यहाँ पे अपने एंड से फिर एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ विथ बॉडी, यहाँ पे विथ वॉल्यूम इस कैंडल पे बहुत कम है, बट प्राइस ऊपर स्टिल चला गया। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती। कोई और भी डाउट्स, कोई और स्ट्रैटेजी, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड वो स्ट्रैटेजी या कोई और डाउट हो इस स्ट्रैटेजी के लिए, प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।